तो हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 क्लास 8 एक्सरसाइज 11.1। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया हुआ है उसे हम देखेंगे और फिर हम इसे सॉल्व करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है एन एंट इज मूविंग अराउंड अ फ्यू फूड पीसेस ऑफ डिफरेंट शेप्स स्कैटर्ड ऑन द फ्लोर। एक फ्लोर पे डिफरेंट शेप्स जो है उस शेप्स में फूड जो है वो बिखरा हुआ है और एक एंट है जो उस फूड को खाने के लिए मूव कर रहा है। सो फॉर विच फूड पीस वुड द एंट हैव टू टेक अ लॉन्गर राउंड। लॉन्गर राउंड मतलब कौन सा फूड पीस को खाने के लिए एंट को ज़्यादा ट्रेवल करना पड़ेगा डिस्टेंस। सो रिमेम्बर सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल कैन बी ऑब्टेन बाय यूजिंग द एक्सप्रेशन। सो सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल का फॉर्मूला 2πr है जहाँ r का वैल्यू रेडियस है, ठीक है। और यहाँ पे हमें सॉल्व करना है और बताना है कि कौन से फूड पीस को खाने के लिए एंट को ज़्यादा मूवमेंट करना पड़ेगा या लॉन्गर राउंड लेना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे। पहले फिगर 1 में हम देख रहे हैं, फिगर 1 में क्या है, सेमी सर्कल दिया हुआ। सो सेमी सर्कल का यहाँ पे लॉन्गर राउंड, तो लॉन्गर राउंड के लिए हमें क्या निकालना होगा, पेरीमीटर निकालना होगा, ठीक है। तो पेरीमीटर ऑफ फर्स्ट फिगर जो है वो हम निकालेंगे। सो फर्स्ट फिगर में हम यहाँ पे सॉल्यूशन करते हैं ए का, ठीक है। सो फर्स्ट फिगर में अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारा डायमीटर जो है वो दिया हुआ है, तो हम पहले रेडियस निकालेंगे। सो रेडियस क्या होगा, रेडियस इज इक्वल्स टू डायमीटर बाई 2। सो डायमीटर है यहाँ पे 2.8 सेंटीमीटर, तो रेडियस हो गया हमारा 1.4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसका टोटल डिस्टेंस कवर करने के लिए कितना होगा, सो हम यहाँ पे लिख देते हैं सर्कमफ्रेंस ऑफ द सेमी सर्कल। तो पहले हम सर्कमफ्रेंस निकाल लेते हैं, ठीक है। सेमी सर्कल का circumference of सेमी सर्कल। सर्कमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल क्या होता है, तो पाई आर होता है फॉर्मूला सेमी सर्कल का। तो पाई का वैल्यू है 22/7 और रेडियस हो गया हमारा 1.4। सो 7 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 0.2 इंटू 22 कितना हो जाएगा 4.4। सो 4.4 सेंटीमीटर हमारा हो गया सर्कमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल, ठीक है, सेमी सर्कल। और दूसरा चीज़ हो गया जो हमारा ये लेंथ भी आता है पेरीमीटर में, ठीक है। ये राउंड पार्ट का लेंथ हो गया 4.4 और ये भी लेंथ आता है। सो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, सो टोटल डिस्टेंस कवर्ड, ठीक है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय एंट, ठीक है, इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 4.4 प्लस 2.8 जो कि हो गया हमारा 12 का 2 7.2 सेंटीमीटर। सो फर्स्ट फिगर को अगर हम देखते हैं यहाँ पे, ये फर्स्ट फिगर, तो इस फर्स्ट फिगर को कवर करने का टोटल डिस्टेंस जो आया है वो है 7.2 सेंटीमीटर, ठीक है। अब दूसरा फिगर देखते हैं, दूसरा फिगर को कवर करने में कितना टाइम लगता है। तो ये है दूसरा कवर, ये भी सेमी सर्कुलर पार्ट है। इस पार्ट को अगर हम देखें तो ये भी सेमी सर्कुलर पार्ट है, ठीक। और ये टोटल लेंथ 2.8 है, तो 2.8 है तो रेडियस हो गया 1.4। यहाँ पे ये 1.5 दिया हुआ, सो 1.5 प्लस 2.8 प्लस 1.5 और ये पार्ट का हम निकालेंगे सर्कमफ्रेंस ऑफ द सेमी सर्कल। तो सर्कमफ्रेंस ऑफ द सेमी सर्कल यहाँ भी सेमी होगा 4.4, क्यों, क्योंकि इसका रेडियस कितना है 2.8/2। तो यहाँ भी
सेम ही आएगा सेमी सर्कुलर पार्ट का, फिर भी हम इसे ईच बाय सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं बी का। ठीक है, बी में हम क्या करेंगे, तो बी में हमारा डायमीटर ऑफ सेमी सर्कल, यहाँ पे क्या है, डायमीटर ऑफ सेमी सर्कल। ठीक है, डायमीटर ऑफ सेमी सर्कल यहाँ भी 2.8 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, 2 कितना आ जाएगा, सो देयरफॉर रेडियस इज इक्वल्स टू 1.4 सेंटीमीटर। ठीक है, 1.4 सेंटीमीटर का हो गया रेडियस। तो सरकमफ्रेंस निकालना पड़ेगा हम। ठीक है, सो देयरफॉर circumference of the circular part। ठीक है, सेम circumference of the सेमी सर्कल लिख सकते हैं। ठीक है, इसको सेमी सर्कल इज इक्वल्स टू पाई आर। ठीक है, तो पाई आर का वैल्यू हो गया 22/7 इंटू रेडियस है 1.4, सो 7 से कैंसिल हो गया 0.2, तो 4.4 सेंटीमीटर। 4.4 सेंटीमीटर हमारा हो गया सर्कमफ्रेंस ऑफ द सेमी सर्कल। सो टोटल डिस्टेंस यहाँ पे कवर्ड कितना हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस, सो यहाँ पे हम लिखेंगे टोटल डिस्टेंस covered by an ant is equals to 4.4 plus 4.4 प्लस, अब यहाँ पे हम देखेंगे शेप को, 4.4 प्लस ये 1.5 है, ये 2.8 है और ये 1.5, सो 1.5 प्लस 2.8 प्लस 1.5, सो ये हो गया 1.5 प्लस 2.8 प्लस 1.5, सो टोटल कितना हो गया 5, 13, 18, 22, 2 और 1 3, 3 2 5, 5 और 1 6, 6 और 4 10, 10.2 सेंटीमीटर टोटल हो गया यहाँ पे 10.2 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 10.2 सेंटीमीटर। तो इसका टोटल डिस्टेंस कवर्ड हो जाएगा 10.2 सेंटीमीटर। ठीक, अब इस फिगर में आते हैं। इस फिगर में अगर हम देखें तो ये वाला पार्ट जो है ये क्या है, सेमी सर्कुलर पार्ट है। ठीक है, सेमी सर्कुलर पार्ट, और यहाँ पे भी ये 2.8 दिया हुआ है। तो यहाँ पे भी जो ये सेमी सर्कुलर पार्ट है उसका जो लेंथ होगा वो 4.4 होगा, और ये 2 और ये 2, तो टोटल अगर हम ऐड करें 2 2 4 हो गया, 4 प्लस 4.4 8.4 हो जाएगा। ठीक, 8.4। तो सबसे ज़्यादा डिस्टेंस कवर्ड किस में हो रहा है, कौन से फिगर में, ए बी या सी में, सबसे ज़्यादा किस में हो रहा है, ए बी या सी, बी। बी का कितना है टोटल डिस्टेंस 10.2 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे सबसे लॉन्गर रूट या फिर लॉन्गर राउंड किस में लगेगा, फिगर बी में। ठीक है, तो हम लास्ट में हम यहाँ पे लिख सकते हैं, ऐसे करते हैं। यहाँ पे सी के लिए हम सॉल्व नहीं करेंगे, डायमीटर ये सब चीज़ वो सॉल्व नहीं करेंगे, बस यहाँ पे लिख देते हैं सी के लिए टोटल
distance covered is equals to 8.4 centimeter. So hence for figure B, the ant would take longer route। ठीक है, सिंपल है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन भी यहाँ पे कंप्लीट होता है। ठीक है, यहाँ पे देख के ही समझ में आ गया। 7.2 है फर्स्ट फिगर में, सेकंड फिगर में 10.2 सेंटीमीटर कवर्ड हुआ है, थर्ड फिगर में 8.4 सेंटीमीटर कवर्ड हुआ है। सो फिगर बी में लॉन्गर रूट होगा। ठीक है, तो एक्सरसाइज 11.1 यहाँ पे कंप्लीट।